तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रैगन जो होता है उसे बना लेता है। और उस ड्रैगन को बनाते के साथ ही सीधे जो लिनियो होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो अपने अटैक को बनाकर सीधे जो वो ड्रैगन होता है उसे देखकर मारता है, जिस कारण वो ड्रैगन एक ही अटैक में ख़त्म हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लोलेस गॉड किंग रियलम हो के कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। अगर इसके टैलेंट का कंपैरिजन जो है वो मेरे 10th यूनिवर्स से किया जाए तो मुझे लगता है कि केवल जो 10th यूनिवर्स का रूलर है वही इसके जितना टैलेंटेड हो सकता है, उसके सिवा कोई भी नहीं। इसीलिए मैं इस बच्चे को ग्रो करने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इस बच्चे ने ग्रो किया तो ये हमारे 10th यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो फ्यूचर में बन सकता है। तो इसीलिए अब चाहे मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ जो है उसे भी क्यों ना देना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे यहाँ से जान से मार कर रहूँगा। मैं बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर से अचानक से सींग निकल कर आने लगते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक ड्रैगन ह्यूमन में बदल चुका होता है। और ड्रैगन ह्यूमन में बदलने के बाद वो लिनियो से बोलता है कि सच में तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन जो है वो यहाँ पर 12th यूनिवर्स के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, 12th यूनिवर्स के अंदर तुम भी यहाँ पर बचने वाले नहीं हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है, वो तो देखा जाएगा कि कौन हम दोनों में से यहाँ पर सरवाइव करता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो और उस ओल्ड मैन का अटैक जो होता है वो आकर एक दूसरे के अटैक से टकराता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक जो होता है वो उस ओल्ड मैन के अटैक के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जो देखने के बाद में वो ओल्ड मैन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। सिक्स विंग गॉड किंग, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो अचानक से उस ओल्ड मैन के पीछे आकर अपनी पावर को उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है और उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं यहीं पर ही हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो को उन दोनों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम दोनों चींटियों को ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा सामना कर सकते हो? और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वे दोनों ही लिनियो के अटैक के सामने नहीं टिक पाते और दोनों ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद में अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि सिक्स विंग गॉड किंग, अब हम लोगों के पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा है। लगता है कि ना चाहते हुए भी मुझे उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपनी फिंगर के ऊपर एक कट को लगा देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से उसका ब्लड निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ओरिजिन ऑफ एक्सट्रीम इविल को यहाँ पर समन करता हूँ। और ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक पावर इकट्ठा होने लगती है और वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि बच्चे अब तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्केलेटन जो होता है वो आ जाता है। और अब उस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि वो अच्छा, तो जो ओरिजिन ऑफ एक्सट्रीम इविल है ये उसका ट्रू अपीयरेंस है। सच बताओ तो शुरू में मुझे लगा था कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर अपने आप ही गैदर होती होगी, लेकिन अब इसे अपने सामने देखने के बाद में मेरी सोच जो है वो इसके लिए पूरी तरह से बदल चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ जो है वो किसी लिविंग बीइंग से आ रही है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्केलेटन जो होता है वो अचानक से अपने मुंह को खोल देता है, जिस कारण उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। जिसे देखते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अच्छा तो ये तुम्हारा लास्ट और सबसे पावरफुल अटैक है, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि जो तुम्हारा आखिरी अटैक है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर उसे स्केलेटन से टकराता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सिक्स विंग गॉड किंग से बोलता है कि ये बास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, मैं अकेला जो है वो इसे नहीं संभाल पाऊंगा, जल्दी से मेरी मदद करो। जो सुनने के बाद में सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जो होता है वो भी अपनी पावर को उस स्केलेटन के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों की जो एनर्जी होती है वो उस स्केलेटन के अंदर जाने लगती है।
जिस कारण हम देख पाते हैं कि वो स्केलेटन जो होता है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर कुछ बंधी हुई चैनी भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद में लिनियो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में अब वो स्केलेटन जो होता है वो अपनी पूरी पावर से सीधे लिनियो की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर बंधी हुई जो चैनें होती है वो किसी डार्कनेस के अंदर जा रही होती है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इसकी चैन है वो यहाँ पर ब्लैक होल के अंदर से आ रही है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पर एक कॉफिन और कुछ लाशें है और उसके अंदर से निकलने वाले ओरा को महसूस कर कर मैं इतना बता सकता हूँ कि वो जो कुछ भी है वो गॉड किंग रियलम से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम उस ब्लैक होल के अंदर वाली जगह को देख पाते हैं जहाँ पर कि एक कॉफिन रखा हुआ होता है और उसी के साथ में वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडियाँ जो होती है वो भी लटकी हुई होती है, जिसे देखने के बाद में अब लिनियो जो होता है वो भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जितना मैंने सोचा था 12th यूनिवर्स के अंदर उससे भी ज़्यादा सीक्रेट जो है वो छुपे हुए हैं जिनके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और इतना सोचते ही अब लिनियो जो होता है वो अपने अटैक को कर देता है और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि उस कॉफिन के अंदर चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आज वो भी यहाँ पर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर उस स्केलेटन से टकराता है और अब लिनियो का अटैक टकराने के कारण जो वो स्केलेटन होता है वो भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम सिक्स विंग गॉड किंग और जो वो ओल्ड मैन होता है उन दोनों को देखते हैं जिनकी गिलिनियों का अटैक टकराने के कारण हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उन दोनों के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।